नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। और आज की पंचायत में जो विषय है वो है बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का मसला। लेडी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद बेरहमी से हत्या के मामले में पूरे देश में डॉक्टर्स में आक्रोश है। डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। ओपीडी सेवा पूरे देश के अस्पतालों में ठप कर दी गई और इस विरोध का एक बहुत बड़ा असर बिहार में भी दिखा है। बिहार में भी तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो सड़कों पर भी उतरे और नारेबाजी की गई कि जब तक उनकी सेफ्टी नहीं, नो सेफ्टी नो ड्यूटी। ये जो नारा है डॉक्टर्स का इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि अगर हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम लोगों का जीवन कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि बंगाल में जो घटना हुई है वो कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और अक्सर जब होती हैं तो डॉक्टर्स इस बात को लेकर आक्रोशित होते हैं और वो सीधे तौर पर सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो स्वास्थ्य सेवा पर पड़ता है क्योंकि उनके पास विरोध का एक तरीका है। इस वक्त हम इसी पर आज चर्चा करेंगे कि बिहार में खासतौर पर डॉक्टर्स के लिए क्या सुविधाएं उनकी सेफ्टी को लेकर हैं और बंगाल में जो घटना हुई है उसके लिए इंसाफ की जो मांग की जा रही है उसको लेकर बिहार के डॉक्टर्स का क्या कहना है। पहले बयान सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हमारी ये मांग है कि जो भी गुनहगार है उसको फांसी मिले। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनको वहाँ से तत्कालीन हटाया जाए। हमारे पास कुछ नोटिस आए कि उनको हटाया गया है पर उनको प्रमोट करके दूसरे मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोटेक्शन बढ़े। जो ये कांड हुआ है उसको लेकर गवर्नमेंट इसकी तरफ नजर रखे और हमें सुरक्षा प्रोवाइड करे। जिसने भी ये किया है फर्स्ट थिंग उसको पकड़ा जाना चाहिए। अभी तक गवर्नमेंट ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। और सेकंड थिंग, कोई प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए हमारे लिए ताकि हम सेफ फील करें अपने वर्क प्लेस पे। कोई कानून भी बननी चाहिए। जी हाँ, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में ड्रॉप हो गया था, वी वांट दैट रीइंस्टेटेड। क्या मांग है आज आप लोग? हम लोग सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। वी वांट द एंटायर प्रोसीजर टू बी हैंडेड ओवर टू सीबीआई एंड वी आल्सो वांट की the separate living situations for all residents, for female and male doctors. We want separate resident hostels and resident hospitals. आप महिला हैं, महिला मुख्यमंत्री के रहते संदेश खाली जैसी घटना हो रही है। मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ दुर्व्यवहार करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। जो बातें छन करके सामने आ रही है, लंबे समय से वहां ड्रग और सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, उसका विरोध करने की वजह से उस महिला चिकित्सक की हत्या की गई है। पूरे देश में चिकित्सकों में इस घटना के प्रति गुस्सा है। पश्चिम बंगाल में हुए दुखद घटना जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ है, स्वाभाविक रूप से पीड़ा का प्रदर्शन देश भर के जूनियर डॉक्टर कर रहे हैं। यह एक सामाजिक चुनौती भी है और हमारी उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार इसको गंभीरता से संज्ञान में ली है, जल्द से जल्द कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित कर सके। कोलकाता रेप कांड में डॉक्टरों का, चिकित्सकों का आक्रोश स्वाभाविक है, लेकिन कोलकाता में ममता दीदी के शासन प्रशासन में कोई बच नहीं सकता है। कोई आरोपी हो, कोई भी दरिंदा अगर इस तरह की घटना को अंजाम देता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हमारे चिकित्सक भाई जिस तरह से ओपीडी सेवा बाधित करने की बात कर रहे हैं, इससे आम जनों को तकलीफ होगी, लेकिन जो हुआ है इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सुमित शशांक हमारे साथ हैं और आरजेडी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स की तरफ से प्रतिनिधि पीएमसीएच की प्रसूति विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर अंजना सिन्हा हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अंजना, मैं शुरुआत आपसे करता हूं क्योंकि आज ओपीडी सेवा पूरे देश में ठप की गई है। विरोध है और बड़ा विरोध है क्योंकि जाहिर तौर पर घटना बहुत बड़ी है, लेकिन आप लोगों की मांग क्या है? क्या सिर्फ बंगाल की मांग है या देख रहा था कि बिहार में भी मांग की जा रही है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग हो रही है और ये लंबे समय से है, कोई नई मांग नहीं है। तो फिलहाल बताएं कि इस हड़ताल का क्या असर है और क्या मांगे हैं आपकी? पहले तो मैं जी न्यूज़ को अपना धन्यवाद देना चाहती हूँ जिसने मुझे यहाँ पर एक अवसर दिया है अपनी बात को रखने का। जी, और हमारी मांग बहुत सिंपल है। हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स, खास करके लेडी डॉक्टर्स जो अपने
काम पे आती हैं, अपने ड्यूटी का निर्वहन 24 घंटे करती हैं, इतनी लगन और मेहनत से करती हैं, उनके साथ इस तरह का कांड हो, ये समझ में नहीं आता है। तो हमें प्रोटेक्शन तो मिलना ही चाहिए, और ये एक्ट इतने दिनों से क्यों लंबित है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसे तो तत्काल प्रभाव से ही इसे प्रभावित करना चाहिए, ताकि हमारी बच्चियों को मिले, सेफ्टी मिले, ताकि वो सेफ वातावरण में अपना काम कर सकें। नहीं तो आपको क्या लगता है कि बिहार के अस्पतालों में महिला डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है? क्या आपको लगता है कि बंगाल में एक घटना हो गई तो उसका असर आपको बिहार में ये दिख रहा है कि यहाँ भी सेफ्टी एक बहुत बड़ा आपको इशू लग रहा है? जब बंगाल में ये घटना हो सकती है तो हमें नहीं लगता है कि हम भी बहुत सेफ हैं। ये घटना कहीं भी हो सकती है, और जिस भी व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है, इस तरह के तो मनुष्य जो है जिनकी विकृत प्रवृत्ति हो, वो तो हर जगह पाए जाते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी तो आप बताएंगे ना कि बिहार के अस्पतालों में क्या स्थिति है? तो बहुत मुश्किल है। आप खुद पीएमसीएच में हैं, तो आप बता सकती हैं ना कि वहाँ महिला डॉक्टर्स के साथ किस तरह की सेफ्टी है, क्या उनके लिए सुविधाएं हैं? सेफ्टी है, सुविधा भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सेफ्टी के लिए जो गार्ड्स रहते हैं वो अपने जगह पर नहीं रहते हैं, बहुत खोजने पर कहीं से वो निकल के आते हैं। तो इस तरह की शिकायत तो आते रहती है, और लड़कियां भी हमें खबर करती हैं कि ऐसा था, कल गार्ड नहीं था। तो हम तो मेरी लड़कियों की सेफ्टी तो बस उसी गार्ड पे निर्भर करती है जो वो रात में उनकी रक्षा करते हैं, या 2 से 10 में। सवेरे के समय पाली में तो सभी लोग रहते हैं, पर 2 से 10 में तो हमारा सुमित शशांक चलता है। सुमित जी, ये हड़ताल जो है, मुझे लगता है कि ये बड़ी चिंता की बात होती है, क्योंकि डॉक्टर्स जब नाराज होते हैं जाहिर तौर पर उनका विरोध होता है, और ओपीडी सेवा ठप है पूरे देश में। बिहार में भी उसका बहुत बड़ा असर दिख रहा है, मरीज परेशान है। लेकिन डॉक्टर्स के सामने एक बड़ी चुनौती तो है कि भाई उन्हीं की सेफ्टी नहीं रहेगी तो फिर वो मरीजों के लिए क्या कर पाएंगे? अभिषेक जी, जिस तरीके की घटना बंगाल में निकल करके आई है, खास करके कोलकाता की घटना की बात करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहली बार नहीं है कि मैं इस विषय पे बात कर रहा हूं, विभिन्न बार विभिन्न मुद्दों पे और विभिन्न बार मैंने इन विषयों पे कहीं ना कहीं पूरे देश को अवगत कराने का काम किया। मां शक्ति का केंद्र है वो बंगाल, मां काली की पूजा होती है वहां पे, नारी शक्ति का केंद्र है। और वहां की मुखिया कौन? ममता बनर्जी, एक महिला मुख्यमंत्री। जहां आए दिन बंगाली महिलाओं का बलात्कार होता है, जहां आए दिन बंगाली महिलाओं को शोषण का दंश झेलना पड़ता है, जहां संदेश खाली की घटना होती है, यह भी तो देखने की बात है ना। 4 किलो 5 किलो अनाज के लिए वहां पे फेवर लिया जाता है, फिजिकल फेवर लिया जाता है महिलाओं का। यह भी समझना है कि किस तरीके का पूरा परिवेश बना करके रखा गया है। इसके अलावा बंगाल में मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ताओं की बात करता हूं, वो भी तो महिलाएं हैं ना। जब राजनीतिक रूप से वो काम करने जाती हैं, समाज के उत्थान के लिए काम करने जाती हैं, तो वहां उनको निर्वस्त्र करके, नंगा करके सड़कों पर घुमाया जाता है, उनके साथ बलात्कार होता है। यहां तक कि एक गर्भवती महिला को नहीं छोड़ा गया। सुमित जी, अभी हम उन पर फोकस करें, जो कि जिनकी सेवा को हम मानते हैं कि वो भगवान का दर्जा देते हैं। पहले उनकी सुरक्षा की बात कर लें। मुझे एक बात बताइए कि आपकी सरकार केंद्र में भी है, बिहार में भी आपकी सरकार है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात बार बार हो रही है, क्यों नहीं लागू किया जा रहा है इसे? इसकी आज मांग देख रहा था, हर जगह तख्ती लेकर डॉक्टर उतरे हुए थे कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करिए, पूरे देश में करिए। बिल्कुल अभिषेक जी, पूरे देश में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए, और इस दिशा में आने वाले समय में आप देखेंगे कि कार्य हो रहा है और कार्य होगा भी। मैं पूरे देश की जो हमारी बहनें हैं और जो हमारे भाई हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन सभी के साथ संवाद करके बताना चाहता हूं। मतलब बंगाल की घटना हो गई तब आपको अब लग रहा है कि होना चाहिए? चिंतित है। आप पिछले 10 साल से ज्यादा समय से सरकार में है, केंद्र में, और बिहार में लंबे समय से आपको अब तक नहीं समझ में आया कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कुछ हो। जी, बिहार में हमारी माताएं बहनें और खास करके हमारे चिकित्सक सुरक्षित हैं। इस चीज का आश्वासन मैं गर्व के साथ कहता हूं कि ये सुशासन की सरकार है, प्रमोद सिन्हा जी कुमार जी की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। ये मांग डॉक्टर्स की बहुत पुरानी है, प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की, और मुझे लगता है कोई सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है, सिर्फ बात के साथ। हाँ, सुमित जी ठीक है, सुमित जी विपक्ष को भी बोलने दीजिए। हाँ, प्रमोद जी,
क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बंगाल में एक घटना हो गई तो पूरा देश इस वक्त आक्रोशित हो गया, फिर उसके बाद मामला ठंडा पड़ जाए। सवाल यह है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर हमेशा से बातें उठती रही हैं, हमेशा से उनकी मांग रही है, लेकिन उस पर हो क्या रहा है? देखिए अभिषेक जी, जो कोलकाता में जो घटना घटी है, निसंदेह जो है मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वहाँ की सरकार जो है, ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सख्त निर्देश देने का काम किया है, लेकिन उनके परिवार से परिजनों से भी मिलने का काम किया है। लेकिन यहाँ पर बैठे लोग अभी जो है मुद्दा जो है, जिस प्रकार का ये मुद्दा है, खास करके पूरे देश में चिकित्सक जो है अभी हड़ताल पर हैं, ओपीडी सेवा जो है बाधित है और इतनी बड़ी समस्या है एक सिक्योरिटी की। आखिर कोई जो चिकित्सक हैं ये उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है पृथ्वी पर, और उनकी सुरक्षा का ही अगर ढंग से इंतजाम नहीं होता है, उसकी मांग को लेकर के वहाँ पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जा रही है, और यहाँ पर हमारे प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो राजनीति में व्यस्त हो जाते हैं। तो सवाल उठता है अभिषेक जी, इनकी मानसिकता कहाँ चली जाती है? आपको बंगाल की घटना बड़ी घटना नहीं लग रही है? मतलब प्रमोद जी, आपको बंगाल की घटना बड़ी घटना नहीं लग रही है क्या? मैंने अभिषेक जी पहले ही कहा कि ये जो घटना है ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। ये तो क्या बंगाल में महिलाओं के साथ जो हो रहा है उस पर आपको नहीं बोलते बन रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके गठबंधन की पार्टी है? बंगाल में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है ये छुपा हुआ है क्या? मैंने पहले ही कहा कि जिस किसी ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और वहां की सरकार ने भी इस बात को सख्त निर्देश देने का काम किया है। बात सिर्फ एक महिला का, सिर्फ बंगाल में ये घटना घटी है उसकी नहीं है। आज देखिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बिहार में एक क्राइम रिपोर्ट जारी करने का काम किया, 42 ऐसी घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया। तो बंगाल की भी क्राइम रिपोर्ट एक जारी कर देते ना, बंगाल में भी एक क्राइम रिपोर्ट जारी कर देते तेजस्वी यादव, क्या हो जाता? बात नहीं होनी चाहिए। एक वहां का भी क्राइम रिपोर्ट जारी कर देते सोशल मीडिया पर कि और छोड़िए सबके बाद, महिलाओं के अपराध को, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है बंगाल में, उसी की एक रिपोर्ट जारी कर दें तेजस्वी यादव। देखिए अभिषेक जी, हमने पहले ही कहा, और जो इनकी जो मांग है उन तमाम मांगों को लेकर के हम सरकार से मांग करते हैं कि उनकी मांगों पर जो है सहानुभूति पूर्वक विचार करे, उस पर राजनीति करने का काम नहीं करे। तो किसने कर लिया भाई? जो इस प्रकार किसने कर लिया? कोई इसमें अछूता नहीं है प्रमोद जी, कोई अछूता नहीं है। आपके भी नेता स्वास्थ्य मंत्री थे, क्यों नहीं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया? क्यों नहीं बिहार के लिए ही कर दिया गया, वो व्यवस्था कर दी गई? बिहार में डॉक्टर्स के साथ ऐसा तो है नहीं कि घटनाएं नहीं होती हैं, यहां तो मरीजों के साथ, मरीजों के तीमारदार आते हैं, वो डॉक्टर्स के साथ मारपीट करते हैं। सुमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिषेक जी, एक लंबे अरसे से आप देखिए 17-18 सालों से बिहार में जिन लोगों ने 10 वर्षों से सरकार है, पद पे रहते हुए महिलाओं के लिए नहीं सोचा, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जब स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं ना, ये बार-बार कहते हैं रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे जिसके साथ गठबंधन है वो लोग कहते हैं माँ, माटी और मानुष की बात करते हैं, लेकिन ना माँ की इज्जत है, ना माटी की इज्जत है, ना मानुष की इज्जत है। इस पर जवाब देना पड़ेगा ना। लेकिन लोगों ने बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार किया, इनकी सरकार है बिहार में 17-18 वर्ष ये डिस्टर्ब करना जानते हैं। उसके बाद देखिए प्रमोद जी ये डिस्टर्ब करना जानते हैं, लेकिन ये कभी बात नहीं करेंगे। पर क्या बात कर रहे हैं? चिकित्सकों के लिए संवेदनशीलता के साथ बयान देते हैं कि हमारे किसी भी डॉक्टर, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर अपराध होता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। प्रमोद जी रुकिए, एक मिनट रुकिए। मैं एक बार फिर से डॉक्टर अंजना के पास चलता हूं। अंजना जी एक बात बताइए कि क्या बिहार में कोई भी डॉक्टर ये कह सकता है कि उसके खिलाफ कोई घटना होती है और सरकार उस पर बहुत ज्यादा संवेदनशील है? क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी दर्जनों घटनाएं, बल्कि मैं तो कहूंगा सैकड़ों घटनाएं हुई होंगी जहां मरीजों के तीमारदारों के साथ मारपीट हो गई है डॉक्टर्स की, और डॉक्टर्स ने मांग की कि भाई मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, लेकिन कहां कोई सरकार गंभीर नजर आती है?
यही तो दुख की बात है कि इस एक्ट को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। आए गए दिन आपने बिल्कुल सही कहा अभिषेक जी, ये आए गए दिन परिजनों से हमारी नोकझोंक होते रहती है, कभी मारपीट भी हो जाती है, लोग घुस जाते हैं, एडमिशन रजिस्टर फाड़ देते हैं, हमारी लड़कियों से बदतमीजी करते हैं। तो इस हालात में तो हम लोग एवरीडे काम कर रहे हैं, हर दिन हम इसी तरह से अपना काम निर्वहन करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी सुरक्षा पर तो आए गए दिन सवाल उठते रहते हैं। जो ऐसी दरंदगी हुई कोलकाता में जो ये दरंदगी हुई, हाल की घटना में बताना चाहूंगा। एक मिनट सुमित जी अपनी बात पूरी कर लें अंजना जी। हाँ, ऐसी दरिंदगी जो हुई ये तो आए गए दिन कहीं भी पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हो सकती है, क्योंकि इस विचारधारा के तो लोग हर जगह आपको मिलेंगे। तो हमें तो उन्हीं से बचाना है अपने बच्चों को जो काम करते हैं। मैं आपको रोकता हूं एक बार। डॉक्टर अंकित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि उनका भी रिएक्शन हम ले लेते हैं। फोन लाइन पर जुड़े हैं डॉक्टर अंकित, स्वागत है आपका। जी नमस्ते जी, बताइए क्या मांग है आप लोगों की? और मैं फिर वही बार बार पूछ रहा हूं कि क्या सिर्फ बंगाल की उस घटना को लेकर ही विरोध है या बिहार में भी आप लोगों की कोई मांग है सुरक्षा को लेकर? देखिए, ये जो इंसिडेंट है ये कोई पहली इंसिडेंट नहीं है, इसके पहले भी ऐसे वारदात होते आए हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जितने भी हैं अपने वर्क प्लेस पे सेफ फील नहीं करते हैं। उनके साथ छोटी मोटी बदतमीजी से लेके गाली गलौज से लेके मारपीट, मर्डर, ये हर राज्य में घटनाएं होती रहती हैं। तो गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए एक एक्ट बना रखा है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन कभी एक्ट से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, कभी सख्ती से उसको लागू नहीं किया गया है। अगर जब तक इस एक्ट को सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा तो ऐसी घटनाएं तो होती रहेंगी। देखो, आपको क्या लगता है इससे पहले कभी सरकार से इस मसले पर बातचीत हुई है डॉक्टर्स की कि क्या उसमें क्या अड़चन क्यों आ रही है, क्यों इस एक्ट को लागू नहीं करने की कोशिश हो रही है? लागू तो कर रखा है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। मैं वही, अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है तो कारण कुछ होगा ना। आप लोगों ने कभी इससे पहले चर्चा की है क्या सरकार से? आईएमए में कई बार चर्चा की है, आईएमए के डेलीगेशन मिलते रहते हैं, लेकिन बस मीटिंग का दौर चलता है, 1-2 हफ्ते मीटिंग का दौर चल रहा है, उसके बाद सारी चीजें ठंडे बस्ते में। तो अच्छा, बिहार में आप लोग डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या लगता है सुरक्षा बिहार में किस तरह की है? हमारी सुरक्षा तो अपने हाथ में ही है जी। अब देखिए, यहीं पे पीएमसीएच में इमरजेंसी में आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। अब पेशेंट का इलाज तो हमारे हाथ में है, लेकिन बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। पेशेंट किस टाइम पे पहुंचता है, उसकी इंजरी कैसी है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ऊपर से हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जिस रिसोर्स में काम करते हैं, वो भी एक देखने वाली बात है। अब कोई भी इंसिडेंट हो गया, उसके बाद पेशेंट का गुस्सा, उनके रिलेटिव का गुस्सा, ये झेलना पड़ता है हम लोगों को। डॉक्टर अंकित आप हमारे साथ, डॉक्टर अंकित आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार मैं रिएक्शन ले लेता हूं। सत्ता पक्ष के भी सुमित जी यहाँ पर हैं। सुमित जी, इनका कहना है कि हमारी सुरक्षा हमारे ही हाथ में है, हम ही अपनी सुरक्षा करते हैं, मरीज को भी देखते हैं और अपनी सुरक्षा करते हैं। एक्ट बन गया लेकिन इम्प्लीमेंट कभी किया ही नहीं गया। क्यों नहीं किया गया? इनको क्या लगा कि हफ्ते भर बातचीत होती है सरकार से, फिर मामला ठंडे बस्ते में, क्यों? देखिए अभिषेक जी, सरकार, बिहार सरकार खास करके चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए वचनबद्धता के साथ काम। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। कि बिहार में किसी भी हम आश्वासन देते हैं कि बिहार में हमारे किसी भी चिकित्सक भाई बहन के साथ किसी भी प्रकार की घटना जो है वो नहीं होने देंगे। और इसके अलावा मैं 2-3 प्रमुख विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। कोलकाता की एक घटना जो कि आप सभी के सामने नहीं आ पाई थी, उस घटना के विषय में मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पूर्व की ही घटना है कि कोलकाता में 3 महिला डॉक्टर्स के साथ जिस तरीके का बर्बरता पूर्वक व्यवहार हुआ था, वो घटना शायद चैनल के माध्यम से बाहर निकल करके नहीं आई थी। और इसके अलावा जिस तरीके से हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके से गैंग रेप की घटना हुई थी, ये इस बात को भी कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं केरल की भी उस घटना को देखने की आवश्यकता है, जहां आए दिन वो केरल जो नर्सिंग की फैक्ट्री कहा जाता है, वहां आए दिन जो नर्सिंग क्षेत्र से आने वाली जो हमारी बहनें हैं उनके साथ 2 दर्जे का व्यवहार होता है। राजस्थान में जब इनकी सरकार थी तो वहां भी किस तरीके से मानव तस्करी का और महिलाओं की तस्करी का केंद्र बन गया था, उस पर तो कांग्रेस के लोग और आरजेडी के लोग बोलते नहीं है ना। वैसे लोग, जिन लोगों के शासन काल में ये अपराध तंत्र और ये बलात्कार का तंत्र विकसित हुआ,
आज जब देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीएए का कानून ला रहे थे, एक बात NRC का बताइए, कानून ला रहे थे, तो सबसे ज्यादा चिंता किसको हो रही थी? इन्हीं लोगों को हो रही थी। लेकिन हम लोगों ने क्या डॉक्टर्स को कुछ उन्होंने बातचीत करके कुछ आश्वासन दिया है? डॉक्टर्स तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। नहीं सुमित जी, आपकी पार्टी के हैं ना मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री हैं। डॉक्टर्स नाराज हैं, उनकी हड़ताल है, क्या कुछ बातचीत हो रही है कि हाँ बिहार में आप क्या करेंगे? बिल्कुल अभिषेक जी बिल्कुल संवेदनशील हैं हम, तभी बात हो रही है। संवेदनशील जो लोग नहीं है उनके समय में किस तरीके से प्रमोद जी जवाब दीजिए, थोड़ा सा समय। किस तरीके से चिकित्सकों के साथ व्यवहार होता था, किस तरीके से देखिए इनको बताना पड़ेगा, चुप हो जाएंगे, बताना पड़ेगा ना। सुमित जी बिहार में सरकार है, एक लंबे अरसे। अरे सुमित जी उनको भी तो सुनिए, सुमित जी उनको सुनिए तो। बोल रहे थे अभी डॉक्टर अंकित जो अपना दर्द बयान कर रहे थे, इनको समझने की बात है। सुमित शशांक जी प्लीज, सुमित जी अब सुनिए उनको, सरकार व्यक्त होती है, उनको भी सुनिए। इसको प्रमोद जी बोलिए। अभिषेक जी अभी आप ये पूरे देश का भ्रमण करा दिए, लेकिन बिहार में अभी डॉक्टर अंकित आप ही के चैनल पर जो अपने दर्द को बयान कर रहे थे, उनको समझने की जरूरत है कि नियम तो बना दिया गया, लेकिन उस नियम को लागू करने में इन लोगों को दिक्कत और परेशानी महसूस होती है। आखिर कैसे चिकित्सक अपने दर्द को छुपाते हुए कैसे मानवता की सेवा करेंगे, ये बतलाने पर इनको जैसे मुंह बंद हो जा रहा है। लेकिन ये दूसरे राज्यों का भ्रमण करते हैं, इनको ये नहीं बतला पाते हैं कैसे रेवन्ना जैसे लोग इनके पार्टी में भरे हैं और प्रधानमंत्री चलिए ठीक है। सरकार देखिए, सरकार किसी भी पार्टी की हो, प्रमोद जी आपके सहयोगी दल की सरकार हो या सुमित जी के सहयोगी दल की और सुमित जी की सरकार हो, सच्चाई ये है कि इस देश में डॉक्टर्स को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सुरक्षित नहीं है। और यह मुझे लगता है बहुत चिंता की बात है, क्योंकि डॉक्टर अगर खुद को सेफ नहीं फील करेंगे तो वो कभी मन से इलाज कर ही नहीं पाएंगे। उस वक्त तो उनको अपनी चिंता रहेगी, उनको तो ये डर रहेगा कि अगर हमारे हाथ से मरीज को अगर ठीक नहीं हो पाया तो पता चला मरीज के परिजन आकर हमें मार डालेंगे। ये बात सिर्फ रेप की नहीं है, बात है कि इनके खिलाफ जिस तरह का मानवीय व्यवहार हो रहा है वो उसको रोकना है, और उसके लिए हर सरकार को उसमें पहल करनी पड़ेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के, थैंक यू सो मच। और आज की इस पंचायत में बस इतना ही, नमस्कार।